स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं प्राइम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के लिए 30 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और सीधा चलेंगे प्राइम सिक्योरिटीज़ के लिए इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं प्राइम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के लिए इनके कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर के ऊपर और 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं। जो वैल्यूज़ यहाँ पर लाख्स में दी गई हैं और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सबसे पहले ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे यहाँ पर ओनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो आपका 19.45 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में कम होकर यह हो गया है 14.4 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग ये आपका 25.96% अप्रोक्स 26% के आसपास कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 6.64 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 14.4 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शानदार जंप इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लगा है और लगभग 116.86% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस टोटल एक्सपेंस को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर आपका टोटल एक्सपेंस डाउन हुआ है और लगभग 22.87% ये डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल अप्रॉक्स 25.96% के आसपास डाउन हुई थी। तो एक्सपेंसेस उतने कम नहीं हुए हैं जितना कि सेल कम हुई है। सो इस तरह से यहाँ पर एक्सपेंसेस कह सकते हैं कि थोड़े से हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है ओबियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 34.4% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 116.86% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो इस तरह से एक्सपेंसेस यहाँ पर लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करते हैं इनके लिए नेट प्रॉफिट की या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। सो नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 5.03 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 3.95 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर डाउन हुआ है इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और लगभग ये 21.47% के आसपास डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 0.79 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 3.95 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इनका नेट प्रॉफिट शानदार तरीके से बढ़ा है और लगभग 400% ये इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर शानदार नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। सेल बढ़ी है इनकी लगभग 116.86% और वहीं पर इनका नेट प्रॉफिट 400% तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। और अगर बात करें EPS की अर्निंग पर शेयर, सो यहाँ पर कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ा है। सो देखना होगा कि इन नंबर्स को किस तरह से यहाँ पर लेता है मार्केट। सो फ्रेंड्स, अपनी स्टडी जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।